आपदा हो गई, हमारे चीफ मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स कोशिश किए कि जो इतना बड़ा एक भूकंप के तरह और फ्लड, इतने पहाड़ गिरे, सब चीजें हुई, घर गिरे, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी अपने ओर से या नेचुरल डिसास्टर फंड से जो देना था वो भी नहीं दिए। जो हम एलिजिबल है उतना मात्र दिए, लेकिन उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिशन का फंड और प्राइम मिनिस्टर जो एक्स्ट्रा ग्रांट करना चाहिए हमारे मेमोरेंडम के ऊपर, यहाँ की मेमोरेंडम तो 9,900 रुपए की मेमोरेंडम थी इलेक्शन के करोड़ 9,900 करोड़ नहीं, हाँ, कि 9,900 करोड़। ये जो है मेमोरेंडम देने के बावजूद भी जाकर मिलने के बावजूद भी उन्होंने नहीं दिया, और हमेशा यही बात करते हैं कि हम सभी राज्यों को समान दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर भी जो उन्होंने किया, अन्याय किया, और इस कांग्रेस सरकार को वो मदद नहीं कर रहे। एक चीज है। दूसरी चीज, जहां स्टेबल गवर्नमेंट है हिमाचल की, उस स्टेबल गवर्नमेंट को भी हिलाने की कोशिश वो कर रहे हैं। पैसे के बल धन बल हाँ, वो तो है, उनके पास धन बल है, मनुष्य बल है, आर्थिक बल है, सब बल है, लेकिन संविधान के तहत, लोकतंत्र के विचारधारा के तहत वो चलना चाहिए ना। तुम्हारा मनुष्य बल, मानसिक बल, धन बल कुछ भी हो, ये सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए वो कर रहे हैं। ये ऐसा ही करके देश में उन्होंने कईयों राज पहले गिराए। कर्नाटक का गिराया, महाराष्ट्र का गिराया, इससे पहले गोवा का गिराया, इससे पहले हमारे मध्य प्रदेश का गिराया, इससे पहले मणिपुर को गिराया। कहाँ नहीं? अरे जब जनता चाहकर उनको इलेक्ट करती है तो तुम उसमें इंटरफियर करके, ईडी को लगा के, सीबीआई को लगा के, इनकम टैक्स को लगा के डराते हो, धमकाते हो। अगर हमारे साथ नहीं दिए तो तुम्हारा खोल दूंगा ईडी। और मुझे बोलने में कोई ये नहीं, हिचकता नहीं। वो हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो सोरेन, अरे वो उनको बुला के उन्होंने डायरेक्टली कहा, बीजेपी वालों ने, अगर तुम इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे तो आपको ईडी लगाकर अंदर कर देंगे। अगर हमारे साथ ठहरेंगे या इंडिपेंडेंट होकर आप कंटेस्ट करेंगे तो हम आपको हाथ लगाने वाले नहीं है। तब उसने कहा कि मैं गठबंधन के साथ जाना पसंद करूंगा, आपके साथ नहीं आऊंगा। ये ओपनली बोलने के बाद फिर उनको ईडी का चार्ज लगाकर अंदर डाला गया, और एक ही आदिवासी चीफ मिनिस्टर है देश में। हाँ, अब उनके बने हैं, लेकिन अपोजिशन का जो था एक था। तो ये जो उनकी मंशा है, बात तो बहुत बड़े करते हैं, लेकिन जहाँ है
उनको एक एक को पीछा लगा के ले रहे हैं, और यहाँ तक कि यहाँ जो कलंकित थे उन कलंकित लोगों को उन्होंने क्लीन कर लिया। उनको किसी को राज्यसभा मेंबर बनाया, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को मिनिस्टर बनाया। तो ये वहां जाने के बाद ये कैसा क्लीन हो गए। यहाँ तो भ्रष्ट थे वो, जो लोग भ्रष्ट थे, कलंकित थे, अब शाह के लॉन्ड्री में जाके क्लीन हो गए। मैं सुना था और देखा था, मैं भी 53 साल का इलेक्शन एक्सपीरियंस भी है मुझे, और खुद मैं 12 इलेक्शन लड़ा हूँ, और 13-14 इलेक्शन मैं खुद किया हूँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वहाँ पर उन्होंने सबको डरा धमका के अंदर लेकर अब अपने लॉन्ड्री में बड़ा वॉशिंग मशीन रखे। मैं सुना था कपड़े धो के लोग क्लीन कराते कपड़े लॉन्ड्री में, लेकिन इनकी वॉशिंग मशीन इतनी बड़ी है कि आदमी को अंदर डाल के उस वॉशिंग मशीन से क्लीन करके बाहर निकालते और फिर अपने पार्टी में जमा कर लेके बहुत अच्छा हो गया। शाह जी भी बोलते, मोदी जी भी बोलते, सभी लोग बोलते, और उनके सपोर्ट में जो लोग जा रहे हैं मोदी के, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, आप लोग सीखना चाहिए। जितना जो आदमी बहुत झूठ बोलता, जो प्राइम मिनिस्टर